हेलो गाइस, वेलकम टू जिनमांचल। मैं आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेके एलओटीएम के बारे में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एलओटीएम के हिस्ट्री के बारे में। तो एलओटीएम में टोटल 5 इपॉक्स है एंड इस पे एक छठा इपॉक भी है विच इज प्री इपॉक। एंड इस वीडियो में मैं प्री इपॉक के बारे में बात करूंगा। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो निकाला था रिगार्डिंग व्हाई क्लायंट कांट गो बैक टू हिज ओरिजिनल अर्थ या मॉडर्न अर्थ। एंड उस वीडियो पे मुझे एक कमेंट आया था विच वॉज डन बाय डेविल डी एनिमे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हिम। हालांकि मैंने एलओटीएम के सारे वॉल्यूम सुन रखे हैं एंड इश्यू ये है कि मैंने सुन रखा है, पढ़ा नहीं है, जिसके वजह से आई मिस्ड फ्यू ऑफ द डिटेल्स। बट देन उस कमेंट के बाद मैंने फिर से रिसर्च किया एंड नाउ आई हैव लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी अबाउट एलओटीएम हिस्ट्री। तो या गाइस, अगर आपने एलओटीएम के सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं। वॉच इट एट योर ओन रिस्क। नाउ एलओटीएम का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉयलर्स ये है कि क्लायंट कभी भी घर वापस नहीं जा सकता। यहाँ पे घर मीनिंग गोइंग बैक टू मॉडर्न अर्थ। हालांकि जब से जो मिंग्रुई क्लायंट के बॉडी में घुसा था, his biggest goal was to go back to earth, जिसके लिए वो बियॉन्डर बना एंड सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप गेन करता गया। बट ड्यूरिंग वॉल्यूम 6 उसको पता चलता है कि he can't go back to earth. The big reason that he can't go back to earth is because वो ऑलरेडी अर्थ पे ही है। Yes guys, अगर आप ये सुन के शॉक हो चुके हो तो that is the reality and the reality is कि क्लायंट जो मिंग्रुई कभी ट्रांसमाइग्रेट हुआ ही नहीं था। He actually traveled from past to future. Now talking about the history of pre-epoch, क्या आपको पता है प्री इपॉक क्या है? गाइस, प्री इपॉक एक्चुअली मॉडर्न अर्थ है। आई एम प्रीटी श्योर अगर आपको इस बारे में पता नहीं था तो आपका माइंड ब्लोन हो गया होगा। तो गाइस, यहाँ पे एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या बीइंग है, सेलेस्टियल बीइंग, जिनका नाम है ओरिजिनल क्रिएटर। एंड जैसे आपको नाम सुन के लग रहा है, काम भी उन्होंने वही किया है। तो ही क्रिएटेड एवरीथिंग इंक्लूडिंग यूनिवर्स। आफ्टर क्रिएटिंग द यूनिवर्स, फर्स्ट डे पे ओरिजिनल क्रिएटर ने बनाया था मदर गॉडेस ऑफ ग्रेविटी, सेकेंड डे पे बनाया था मदर ट्री ऑफ डिजायर एंड थर्ड डे पे उन्होंने बनाया सन ऑफ केओस। नाउ इसके बाद अपने ओरिजिनल क्रिएटर ने मदर गॉडेस ऑफ डिप्राविटी के साथ मिलकर एक और आउटर डीटी बनाया जिनका नाम था गॉडेस ऑफ फेथ, जो कि इन दोनों की फर्स्ट डॉटर थी। उसके बाद इन दोनों ने अपने एल्डेस्ट सन को जन्म दिया जिसका नाम था सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी। अगर आपको नहीं पता, एलओटीएम के सेकेंड बुक का नाम है सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी। ये सब करने के बाद अपने ओरिजिनल क्रिएटर डीप स्लम्बर में चले गए, जिसके बाद उनके बॉडी में से 2 पर्सोनास निकले विच आर सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ एंड दूसरे थे गॉड अलमाइटी। एंड हमको ये बताया जाता है कि एक्चुअली अर्थ इज वेयर ओरिजिनल क्रिएटर का कॉन्शियसनेस रहता है। एंड बिकॉज ओरिजिनल क्रिएटर बेसिकली अर्थ ही है, अपने गॉड अलमाइटी और सेलेस्टियल वर्दी दोनों अर्थ पे ही रहते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू वन थियरी ही दे बोथ वर बॉर्न आफ्टर ओरिजिनल क्रिएटर गोस इनटू स्लम्बर। एंड बाकी सब डीएटीज आउटर डीएटीज होते हैं जो जिनका अर्थ से ज्यादा काम नहीं रहता ना। मुझे ये डिटेल नहीं मिला आफ्टर दिस आउटर डेटीज वर बॉर्न एंड टिल 21st सेंचुरी ये कर क्या रहे थे। अगर आपको पता है प्लीज कमेंट इट डाउन। नो, ड्यूरिंग 21st सेंचुरी जहाँ पे मॉडर्न एरा है, अपने ओरिजिनल क्रिएटर वेक्स अप फ्रॉम स्लम्बर। नाउ एलओटीएम में एक कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। तो जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, ओरिजिनल क्रिएटर डाइवर्ज्ड, जिसके वजह से ये सारे आउटर डीएटीज पैदा हुए थे। एंड जब 21st सेंचुरी में ये अपने स्लम्बर से उठे तो ही वाज कन्वर्जिंग एंड इस कन्वर्जेंस के वजह से मदर गॉडेस ऑफ डिप्राविटी का जो सेफिरोथ था वो मोस्टली अर्थ पे आ जाता है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी जो कि अर्थ पे था सभी मर जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो सन ऑफ केओस थे ही ऑल्सो कन्वर्जेस टू अर्थ, जिसके वजह से उनकी मौत हो जाती है। बट अगेन यहाँ पे ओरिजिनल क्रिएटर स्लम्बर में चले जाते हैं एंड उनके रेसिडुअल ऑरा से अर्थ पे एक शील्ड बनती है, जिसके वजह से आउटर डीएटीज जो अपना पावर लूज किए थे कन्वर्जेंस के वजह से अर्थ पे, दे वांट टू गेट दैट पावर बैक, बट इस शील्ड के वजह से दे आर रेस्ट्रिक्टेड। एंड बिफोर दिस अपोकलिप्स या कन्वर्जेंस, गॉड अलमाइटी और सेलेस्टियल वर्दी को पता था कि ये होने वाला है, तो उन्होंने क्लेवरली कुछ ह्यूमंस को अपने सेफिरा में ट्रैप कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल, सेफिरा कैसल में अपने जो मिंग्रुई, अपने रोसल गुस्ताव एंड एमनाइजर्स ट्रैप हो जाते हैं। हालांकि आई नो दीज आर नॉट देयर ओरिजिनल नेम्स, मुझे उनका ओरिजिनल नेम याद नहीं आ रहा है, बट या। एंड इन केओस सी एक साइंटिस्ट ट्रैप हो जाता है एंड यहाँ पे सेलेस्टियल वर्दी और गॉड अलमाइटी इन लोग को इसलिए ट्रैप करते हैं कि अगर इफ दे डाई there are ways for them to come back. Basically इन सब लोगों को जो ये ट्रैप हुए थे, गॉड अलमाइटी एंड सेलेस्टियल वर्दी इनको वेसल बनाते हैं। जिसके बाद गॉड अलमाइटी एंड सेलेस्टियल वर्दी 9 सफीरास को हासिल करने में लग जाते हैं। सूनर और लेटर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं एंड दे बोथ एंड अप किलिंग ईच अदर। बाय द वे, यहाँ पे स्मॉल डिटेल है, सेलेस्टियल वर्दी कंट्रोल्स सीयर, अप्रेंटिस एंड मॉरॉडर पाथवे। एंड जो गॉड अलमाइटी थे, ही कंट्रोल्स सन, सेलर, रीडर, सीक्रेट सप्लायंट एंड
बार्ड पाथवे, एंड इन दोनों के खत्म होने के बाद प्री इपॉक खत्म हुआ। नो, अभी तक जो भी मैंने बोला दिस इज जस्ट वन थियरी। दूसरा थियरी ये है, ओरिजिनल क्रिएटर क्रिएटेड द यूनिवर्स, उसके बाद वो डीप स्लम्बर में चले गए ऑन अर्थ। देन इन 21st सेंचुरी एक डाइवर्जेंस हुआ जहाँ पे उनके बॉडी से सारे आउटर डिएटीज सेलेस्टियल वर्दी एंड गॉड अलमाइटी ने जन्म लिया। एट द सेम टाइम उनके बॉडी से 9 सेफिरास निकले एंड 22 पाथवेज निकले, जिसके बाद पावर के चक्कर में गॉड अलमाइटी एंड सेलेस्टियल वर्दी ने दूसरे के साथ लड़ा एंड दोनों खत्म हो गए। एंड बाय द वे यहाँ पे सेलेस्टियल वर्दी का दूसरा नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। तो नाउ यू नो फर्स्ट बुक का नाम लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज क्यों है। तो यार गाइस, इतना था प्री इपॉक का हिस्ट्री। मैं फ्यूचर में एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट ईच सफीरा एंड हर एक सफीरा किस बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं एंड कौन सा सफेरा इज एसोसिएटेड विद विच गॉड्स। इसको जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।